So hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Unacademy जीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर प्रतिज्ञा सीरीज के, जहां पर हम करने जा रहे हैं लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 2। तो ये रहा लेक्चर नंबर 2 और आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने करी थी प्रॉपर्टीज। आपको पता है कई सारी प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी और यहां पर काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक रिवीजन हो जाएगा सारे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस। जेईई मेंस की मैंने 2-3 क्वेश्चन डाल दिए और जैसा कि मैंने वादा किया था पिछले लेक्चर में, सीरीज के पहले लेक्चर में, कि मैं अपने नोट के भी क्वेश्चन डालूंगा और आपको एक होमवर्क भी दूंगा जो कि होगी घर की दाल। तो घर की दाल के लिए आपको एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। वहां पर आपको मिलेगी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको लिखना है कि घर की दाल डैश बराबर, यानी कि A B C 4 3 2 जो भी आंसर आएगा वो आपको वहां पर देना होगा। तो ये रहा आज का टोटल ज्ञान। अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी सारी चीजें हैं जो आप आज के बाद सीखोगे और इसके अंदर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा इसको भी इंक्लूड किया है। तो कई सारे एजुकेटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं जो इसको कवर नहीं करते, कई कोचिंग में ये सब कवर भी नहीं होता है, वो लोग मिस आउट कर देते हैं, बट कभी कभार इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो क्योंकि हम लॉग को डिटेल में पढ़ रहे हैं और मैंने वादा किया था कि कुछ ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो मैंने पढ़ा है और जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये A to Z सीरीज है, आप जितना पढ़ना चाहोगे उतना आपको मिलेगा। और क्योंकि ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, 2 ही लेक्चर्स है लॉगरिथम के लिए, बहुत ज्यादा है, 2 घंटा पूरा हमने दिया है इस पे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा जेईई मेंस और एडवांस के भी, जो कि आप लॉग के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप सबके नोट्स निकल आए होंगे, आप लोग एकदम रेडी हो गए। अब फोड़ने की बारी आ चुकी है, पंगा लेने की बारी आ चुकी है और चुंबक चिपकने वाला है। तो तैयार हो जाइए अपने नोट्स के साथ, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 लॉगरिथम। आपके सामने पहला स्लाइड, चलिए पहला स्लाइड आपके सामने। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक ही प्रॉपर्टी है जो कि मैं इस क्लास में कवर करना चाहता था। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है और इसका जो यूसेज है वो पिछले वाले चैप्टर, यानी कि पिछले वाले लेक्चर माफ करिएगा, जो मैंने लिया था वो रेसिप्रोकल वाला, अगर आपको याद होगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल यानी कि अगर आपको याद होगा, अगर हम लॉग A बेस B लिखते थे तो हम इसको लॉग B बेस A लिख सकते थे। आपको याद होगा, ऐसे लिख सकते थे क्या? नहीं भाई, ऐसे लिख सकते थे, 1 अपॉन लॉग B बेस A। ये याद रखिएगा, ये छोटी छोटी गलतियां मैं जानबूझ के बोर्ड पे करता हूं ताकि आप मुझे सही कर सके। ठीक है, यहां पर अगर आपने कहा सर लॉग A बेस B को लॉग B बेस A लिख सकते हैं, तो यानी कि आप कहीं ना कहीं गलत चल रहे हो। ठीक है, तो लॉग A बेस B को हमने क्या लिखा, 1 अपॉन लॉग B बेस A, यानी कि रेसिप्रोकल। तो इसका थोड़ा यूज करके यहां पर एक प्रॉपर्टी आती है। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा दिया हो, लॉग Y बेस X इंटू लॉग Z बेस Y इंटू लॉग A बेस Z इंटू लॉग B बेस A, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। वैसे एक तरीका है, ट्रिक है, ये देखिए Z से Z गया, A से A गया, बचा क्या, यहां पे बेस में X और यहां पे आर्गुमेंट में B, इसलिए आंसर क्या आ गया, लॉग B बेस X। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है। ये तो हो गया तरीका। बेसिकली क्या होगा, अगर आपके पास कुछ ऐसे लॉग हो जहां पर साइमल्टेनियस लॉग्स में, यानी कि अगल बगल वाले एडजेसेंट लॉग्स में किसी का आर्गुमेंट किसी के बेस में हो, किसी का बेस किसी के आर्गुमेंट में हो और सब मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप इस तरह का कैंसिलेशन कर सकते हो। लेट्स से इसकी जगह पर यही होता, इसकी जगह पर होता लॉग A बेस B इंटू लॉग B बेस C। तो आप इसको कट करके लिख सकते थे, लॉग, यहां बेस में C बचा हुआ है, यहां आर्गुमेंट में A बचा हुआ है, ये आपका आंसर हो जाता लॉग A बेस C। तो ये क्लैरिटी है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में ये चीजें चल रही होंगी तो आप क्या कर सकते हो, आर्गुमेंट बेस आर्गुमेंट ऐसे कट कर सकते हो। अब ये आता कहां से, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये आया कहां से। एक काम करता हूं, यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, या चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूं, आइए। तो ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास लॉग A बेस B है, लॉग B बेस C है और लॉग C बेस D है, तो आप एक बात बताइए, आप इसको कैसे लिखोगे? एक रेसिप्रोकल वाला पढ़ाया था और एक मैंने आपको बेस चेंजिंग थ्योरम भी पढ़ाया था। बेस चेंजिंग थ्योरम क्या था, आइए बता देता हूं एक बार और, यहां पे बता दूं, चलिए। तो बेस चेंजिंग में क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, बेस चेंजिंग में क्या होता था बताइए, किसी को याद है बेस चेंजिंग थ्योरम में क्या करते थे? उसमें यह था कि अगर आपके पास लॉग A बेस B अपॉन लॉग C बेस B है, तो आप इसको लिख सकते थे लॉग A बेस C। आपको ये चीज याद है कि अगर कॉमन बेस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चीजें हैं तो आप क्या कर सकते हो, वो नीचे के बेस हटाकर आप उस ऊपर वाले का आर्गुमेंट और नीचे वाले का आर्गुमेंट यूज कर सकते थे। तो यहां से A आ गया, यहां से C आ गया, आप एक नया वो बना दिया। यहीं पे सिमिलरली आपको क्या करना है, ये देखिए, इसको आप लिख सकते हो लॉग A बेस, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, एक कॉमन बेस मान लेता हूं सबके लिए, जो कि होगा Z। ठीक है, अपॉन लॉग B बेस Z। सिमिलरली यहां क्या होगा, लॉग
b बेस z अपॉन लॉग क्या होगा c बेस z, और यहां पे क्या आएगा लॉग c बेस z अपॉन लॉग d बेस z। ये मानते हो आप? तो अब तो आप कट कर सकते हो ना, पिछला वाला तो चलिए ट्रिक था, लेकिन यहां तो आप कट कर सकते हो, यहां तो आप कट कर सकते हो। कैसे? ये देखिए लॉग a बेस z से कहा गया, ओके a बेस z नहीं जाएगा, एक मिनट, a बेस z तो ऑलरेडी एक ही है, a बेस z तो एक ही है, ठीक है, ठीक है। तो log a बेस z ये तो एज इट इज रहेगा, कटेगा क्या? जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, जैसे log b बेस z से log b बेस z और log c बेस z से log c बेस z। तो बचा क्या यहाँ पे? बचा क्या यहाँ पे? log a बेस z अपॉन log d बेस z। ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है सबको? यानी कि log a बेस z और log d बेस z ही बचा। अब मैंने आपको ट्रिक बताया था, मैंने आपको क्या बताया था? ट्रिक बताया था कि भाई आप डायरेक्टली कट कर सकते हो, ठीक है। जैसे पिछले वाले में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्टली कट कर लो, ये डायरेक्टली y से y, z से z, a से a डायरेक्टली कट करके भी आपको आंसर आ रहा है। लेकिन ये तरीका है, दिस इज एक्चुअली द प्रूफ, दिस इज एक्चुअली द प्रूफ, ठीक है। ये आपका प्रूफ है कि आप कैसे इस चीज को प्रोसीड कर रहे हो। अब क्या मिला आपको? देखो ध्यान से, log a बेस z अपॉन log d बेस z। अब आप वापस से क्या लगा दोगे? बेस चेंजिंग थ्योरम। क्यों? क्योंकि इनका बेस सेम है। तो एट द एंड जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? log a बेस d, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप ये चीज यहीं पे किए होते कि b से b कट कर दिया और c से c कट कर दिया तो आपको मिल जाता log a बेस d। वही आंसर आया है log a बेस d। समझ में आया? यहां तक कितने लोगों को डाउट है? यहां तक क्या चुंबक चपक गया है? तो लिखिए। तो ये एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है जो आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ में से एक है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको समझना, क्योंकि पिछली प्रॉपर्टीज का यूज होकर ये वाली प्रॉपर्टी जन्म ली है, ठीक है। आइए चलिए अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आज के उसमें मैंने बहुत क्वेश्चंस लिए, मतलब आप कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना समय गवाए। क्या बोल रहा है? एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? a की पावर 2 प्लस लॉग 4 बेस है, ये ध्यान रखिएगा वो पूरा पावर है, 2 प्लस लॉग 4 बेस है, पूरा पावर है, a की पावर है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 27। हमसे क्या बोला? a की वैल्यूज बता दो, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। यानी कि अगर a की 3-4 वैल्यू आएंगे, हमको सबको जोड़ के उसका सम बता देना है। तो चलिए कुछ नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है? a की पावर 2 प्लस लॉग 4 बेस a इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस 27। समझ में आया? तो अब ये पावर में है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर इंटू a की पावर log 4 बेस a शुड बी इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस 27, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा? a स्क्वायर इंटू a की पावर log 4 बेस है, a ऊपर जाएगा। याद आया? ये वाला थ्योरम याद आया क्या सबको? ये वाला तरीका याद आया? ये वाला प्रॉपर्टी याद आया? बोलिए। ये क्या होगा? इंटरचेंज करके आप इस 4 को नीचे ले आओ, ये बन गया a स्क्वायर प्लस 27। तो यहां से क्या आ गया? 4a स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 27। वो माइनस भी आप लिख सकते थे, मैं a स्क्वायर को इस साइड ला रहा था, बट मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया। तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 27, ठीक है। यहां कर रहा हूं मैं इस चीज को, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया ना, ये देखिए 3 से 27 गया। समझ में आया? वो a स्क्वायर इक्वल टू 9 कैसे आया? तो अब यहां से क्या आया? a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी कि एक वैल्यू आ गई a इक्वल टू 3 और एक वैल्यू आ गई a इक्वल टू माइनस 3। अब सम पूछा है तो सम क्या हो जाएगा? सम क्या हो जाएगा? 0। सम हो जाएगा 0। गलत है, गलत है। क्यों? अब चमका होगा सबको, अब सबका चुंबक चिपका होगा कि सर एक बार रख के भी तो देखना पड़ता है। ये मजाक नहीं है, मैथ्स है भाई, ये रख के भी देखना पड़ेगा कि भाई ये चीज सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो हम जब यहां पर a को रखेंगे, यहां पर, कहां पर? यहां पर, ये इस वाले पोजीशन पे। आइए एक बार दिखा देता हूं। ये वाले पोजीशन पे आपको याद होगा कि यहां पर मैंने जब आपको पढ़ाया तो हमेशा बोला था a शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0 और a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। यानी कि दो प्रॉपर्टी थी बेस की कि वो हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा। तो यहां पर सम 0 नहीं आएगा, यहां पर ये वाली वैल्यू ही नहीं लेनी है। यहां पर जो सम आएगा, यहां पर जो सम आएगा वो क्या आएगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? वो आएगा 3। 3 इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन, सो दैट द सम इज ऑल्सो इक्वल टू 3। सो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया? 3, ठीक है। क्लैरिटी आ गई, सबको क्लैरिटी मिल गई है यहां तक। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी, सारी चीजें क्लियर चल रही हैं। चलो
नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, पिछला सवाल किया, नॉर्मल सवाल चल रहा था। ओहो, अब आ गए जेईई मेंस पे। ठीक है, 26 फरवरी 2021 में पूछा गया ये सवाल, 2021 का जेईई मेंस का सवाल कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये। चलिए करते हैं, इसमें क्या है, आपने पढ़ लिया क्वेश्चन पढ़ लिया तो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log x minus 1 base 4 is equal to log x minus 3 base 2। चलिए करते हैं भाई साहब, बेस 4 और x minus 1। ठीक है, चलिए एक बार हाँ, is equal to log x minus 3 base 2। ठीक है, अब एक चीज बताइए, ये दोनों को इक्वल करना था, आपको याद है आलू बेस भिंडी इज इक्वल टू डैश बेस भिंडी, उसका क्या रिजल्ट आता था? उसका रिजल्ट ये आता था कि आलू इज इक्वल टू आलू, भिंडी इज इक्वल टू भिंडी। बट यहाँ पे ना आलू इक्वल टू आलू दिख रहा है, ना भिंडी इक्वल टू भिंडी दिख रहा है। लेकिन हम ये डबल भिंडी को भिंडी बना सकते हैं, कैसे? ये नीचे क्या लिखा हुआ है, 4 क्या होता है, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर ही तो होता है। तो इसका जो पावर है वो कहां पटकेंगे? बेस का पावर नीचे, नीचे का पावर नीचे पटकते हैं, ऊपर का पावर ऊपर पटकते हैं। तो इसका पावर कहां? यहां पटकाएगा, हाफ log x minus 1 base 2 is should be equal to what? should be equal to what? क्या? यहां पर log x minus 3 base 2, so log x minus 3 base 2। अब यहां पर एक हाफ है, इस हाफ को इधर फेंक के x minus 3 पे दे दे। क्या बोल रहा हूं, एक बार फिर से बताता हूं। log x minus 1 base 2 तो यहां दिख रहा है भाई साहब, ये 2 को यहां फेंक दिया, ये 2 को यहां फेंक दिया, तो ये क्या बन गया? x minus 3 base 2। और ये 2 आगे पटका हुआ है, तो ये आर्ग्यूमेंट का पावर बनेगा या बेस का? आर्ग्यूमेंट का। अब आर्ग्यूमेंट का पावर बना देंगे, और हमको पता है कि भिंडी भिंडी कट हो जाएगी भाई। देखो अब आलू आलू को इक्वल करना है, तो हमें क्या मिलेगा? x minus 1 should be equal to what? x minus 3 का होल स्क्वायर। ये क्लैरिटी आ गई, यहां तक समझ में आ गया ये चीज कैसे चली है, यहां तक समझ में आ गया, बस हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो x minus 1 should be equal to what? x minus 3 का होल स्क्वायर। सो x minus 1 is equal to what? x square plus 9 minus 6x। तो यहां से क्या आएगा? x square minus 7x plus 10 is equal to 0। दो वैल्यू आएगी, x square minus 5x minus का 2x plus 10 equal to 0। ये चीज समझ में आई क्या? ये देख लीजिए, चारों स्टेप देख लीजिए एक बार, समझ में आया? तो यहां से दो वैल्यू आएगी, क्या? x minus 5 और x minus 2। तो क्या क्या वैल्यू मिल गई एक बार बताओ बच्चों? x equal to 5 और x equal to 2। पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक बार अब रख के तो देखना पड़ेगा, हमें क्या क्या मिला है, देखिए यहाँ पे 5 और 2 यहां रख के देखेंगे। यहां 5 रखा चलेगा, यहां 5 रखा चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, यहां पे क्या देखना पड़ेगा कि 2 चलेगा कि नहीं, ये देखना पड़ेगा कि 2 चलेगा कि नहीं। 5 तो चेक कर लिया, 2 भी चेक कर लेते हैं। तो 2 अगर चेक करेंगे तो यहां तो चल जाएगा, बट 2 यहां नहीं चलेगा। 2 यहां चलेगा क्या बताइए? 5 तो चल गया, 2 चलेगा? नहीं चलेगा। यानी कि 5 is the only solution, so the number of solution is equal to बोलो मेरे प्यारे बच्चों, 2 वाला तो कैंसिल हो गया। so the number, ध्यान रखना नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, ऑप्शन में हो सकता है एक आंसर 5 भी हो, ऑप्शन में एक ऑप्शन 5 भी हो, तो तुम तो कहोगे 5 आ गया मार दो। नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। समझ में आया? बोलो फटाफट, एंड दैट इज योर आंसर। कोई पूछे आंसर क्या है, कोई नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं, कोई पूछे सॉल्यूशन क्या है, तो 5 होगा, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो क्या होगा? 1 होगा। समझ में आया? चले आगे बढ़े। ओके, एक और सवाल जेईई मेंस का, एक और बहुत प्यारा सवाल जेईई मेंस का, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। चलिए सेम तरह का सवाल है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए मेरी तरह। हम कैसे पढ़ते क्वेश्चन? इधर से पढ़िए, लॉग कुछ आर्ग्यूमेंट है कुछ बेस है, प्लस लॉग कुछ आर्ग्यूमेंट है कुछ बेस है, -4 इक्वल टू 0। और उन्होंने पहले ही बोल दिया कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो बच्चों, तो बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है देखिए, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं आपको एक बार और। लॉग 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 बेस क्या है? x प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बेस क्या है? 2x प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 4। ये बताइए -4 यहां लिखा है, उसको उस साइड भेज देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लॉग एक साइड और 4 उस साइड। बोलिए ये क्लैरिटी है?
अब मुझे दिख रहा है कि यार कुछ होता हुआ कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा है, बट मुझे पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टू फैक्टर्स। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर में बदल सकता हूं, तो बदल के देख लेता हूं। तो जब मैं इसको बदलूंगा ना तो मुझे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 कुछ बनता हुआ दिखेगा। ये मैं कर दिया मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, और इधर तो अभी के लिए एज इट इज लिख देता हूं log x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x प्लस 5 शुड बी इक्वल टू 4। ठीक है, अब मुझे दिखा कि अगर मैं इसको कॉमन ले लूं ना तो ये कुछ ऐसा बन रहा है यार, log x प्लस 1 इंटू एक देखो एक चीज देखना है यहाँ पे, जब 2 कॉमन लोगे तो 2x प्लस 1 प्लस 5x प्लस 1, यानी कि तुमको कुछ बनता दिखेगा x प्लस 1 और 2x प्लस 5। नीचे तो बेस x प्लस 1 ही है, और इधर क्या था प्लस log x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x प्लस 5 शुड बी इक्वल टू क्या 4। ठीक है, तो यहां से हमें दिख गया ये दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई में है, यानी कि हम इस लॉग को तोड़ के दो लॉग में लिख सकते हैं विच आर गेटिंग एडेड। ये चीज समझ में आई, ये पिछला प्रॉपर्टी याद आया। अगर दो लोग ऐड हो रहे हो ना, दो लोग ऐड हो रहे हो, इसका मतलब है कि उनके अंदर में दो ऐसे फैक्टर्स होंगे। तो आइए इसको थोड़ा सा खोल के देखते हैं भाई साहब, थोड़ा सा खोल के देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा, log x प्लस 1 बेस x प्लस 1 प्लस log 2x प्लस 5 बेस x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 5 बेस x प्लस 1, और इधर क्या आएगा प्लस log x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x प्लस 5 एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट 4। ठीक है, ये चीज मिला। अब यहां से मुझे एक चीज दिख रही है, यहां से क्या दिख रहा है मेरे को, ये x प्लस 1 और x प्लस 1 ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, ये बेसिकली 1 लिखा हुआ है, और इसको लिख सकता हूं log 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1, और इसको लिख सकता हूं 2 log x प्लस 1 बेस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको 3 लिख दूं क्या बच्चों, यहां से 1 हटा के वहां पे लिख दूं क्या, एक स्टेप बच जाएगा। ठीक है, इस 1 को उधर भेजा, 4 माइनस 1 हो गया। यहां तक सबको क्लियर है। अब एक चीज बताइए, ये और ये में क्या डिफरेंस है, या ये क्या सिमिलैरिटी है, ये इसका उल्टा लिखा हुआ है। यानी कि अगर मैं log 2x प्लस 5 बेस x प्लस 1 इसको मैं t मान लूं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन t हो जाएगा। ये चीज की क्लैरिटी है सबको, बोलिए। मैंने उसको t अज्यूम कर लिया, यानी कि अगर ये t हो गया तो ये प्लस 2 बाय t हो जाएगा एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3। यानी कि यहां से हमें क्या मिल गया t स्क्वायर प्लस 2, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यार, एक स्टेप बचाना है मेरे को, एक स्टेप बचाना है। अब हम इतने तेज हो गए, हमारे एकेडमी जीत से पढ़ते हैं भाई, चुंबक चिपकता जा रहा है। तो यहां से हमें दो वैल्यू मिली, क्या t माइनस 2 और क्या t माइनस 1 इक्वल टू 0। सो जब t 2 होगा यानी कि log 2x प्लस 5 अपॉन क्या है x प्लस 1, जब ये 2 होगा तो क्या मिलेगा, यहां से एक वैल्यू आएगी और एक वैल्यू कहां से आएगी। चलिए इसको है ना थोड़ा सा खाली जगह पे करते हैं, ये मैं मिटा देता हूं, आपको पिछली स्लाइड में पूरा का पूरा मिल चुका है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नोट्स बना रहे तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, चलिए तो हमें क्या मिला, एक मिला t इक्वल टू 2 और एक मिला t इक्वल टू 1। तो log 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 एक बार ले लेते हैं t इक्वल टू 1 वाला वैल्यू। तो यहां से क्या आया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहां से क्या मिला x इक्वल टू माइनस 4। x पहले ही बोल दिया है कि दैट शुड बी क्या पॉजिटिव, दैट शुड बी पॉजिटिव, यानी कि ये वाली वैल्यू तो नहीं ले सकते। दिस इज फॉर t इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या t इक्वल टू 2 के लिए बात कर लेते हैं, t इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, t इक्वल टू 2 के लिए बात कर लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आ सकती है वैल्यूज। तो log 2x प्लस 5 अपॉन क्या है x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 2। तो यहां से क्या आएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज क्लैरिटी आई सबको, कैसे करा, t इक्वल टू 1 रखा, वहां से x की वैल्यू आई जो कि निगेटिव थी, तो वो हमारे काम की नहीं थी। तो मैंने बोला t इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं। जब t इक्वल टू 2 पे चेक करा तो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिल गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहां से क्या मिलेगा
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वेयर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। दो वैल्यू आई x इक्वल टू 2 और एक आया x इक्वल टू माइनस 2। तो यानी कि हमें क्या मिल गया, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमारा आंसर क्या है, x इक्वल टू 2। और उन्हें नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा था तो हम बता देते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। अच्छा सवाल जेईई मेंस 2021 का, ठीक है, 2021 का एक मस्त सवाल हमने कर लिया। देखिए ऑलमोस्ट हमें 3 टैब्स लग गए, हमने बढ़िया से इसको सॉल्व करा अच्छे से डिटेल्ड में। ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी काफी सारी लग गई और सुंदरता से इसका आंसर भी आ गया। तो हमने क्या किया था, यहां आने के बाद हमने log 2x + 5 अपॉन x + 1 बेस x + 1 को t मान लिया था, ठीक है, t रख लिया था, ये देखिए t। तो जब t रखा ना तो ये t हो गया और ये 1/t हो गया, वहां से क्वाड्रेटिक मिला, t की 2 वैल्यूज आई, हमने उस t को अलग अलग सॉल्व कर लिया, t = 1 के लिए और t = 2 के लिए। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आ गया क्या, अब आ गया क्या, मेरे नोट्स का सवाल, मेरे नोट्स का सवाल, माय नोट्स। यहां पे मैंने लिखा है, देखिए मैंने आपको बोला था ना कि कुछ अच्छे क्वेश्चन जो मेरे नोट्स में होंगे मैं उसको जरूर आपके सामने लाऊंगा, जरूर आपके सामने लाऊंगा, और मैंने वही वादा आपसे निभाया है। चलिए चलिए मेरे नोट्स का सवाल, फटाफट एक बार नोट्स का सवाल पढ़ लीजिए। आई होप आपको ये क्लैरिटी से दिख रहा है, क्योंकि मुझे तो क्लैरिटी से दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी से दिख रहा होगा, समझे। तो चुंबक चिपकता जाएगा, चुंबक चिपकता जाएगा, आप इस चीज का वादा रखिए। चलिए x निकालना है, सोचिए 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 क्या करेंगे, क्या करेंगे। ओके देखिए यहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, log 5 की पावर 1/x + 125, ये पूरा आर्ग्यूमेंट है इस लॉग का, और बेस क्या है 5 है। दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, log 6 बेस 5 + 1 + 1/2x, ठीक है। ओके यहां से हम एक काम कर सकते हैं, हम इस 5 को इधर भेज सकते हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक पढ़ाया था कि जब इधर से कोई चीज उधर फेंको, उधर वाली चीज उसके पावर में चली जाती है। अभी वही किया है पिछले स्लाइड में भी, ये मत कहना सर ये कब पढ़ा दिया, पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। यानी कि इधर से कोई पावर को, इधर से कोई बेस को फेंकोगे तो ये सब उसका पावर बन जाएगा। तो यहां से लॉग हट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, अंदर का आर्ग्यूमेंट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 5 की पावर log 6 बेस 5 + 1 + 1/2x। और एक्सपोनेंट में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि कोई चीज के पावर में 3 चीज ऐड हो रही हो तो हम अलग अलग करके उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। कैसे कैसे देखिए, 5 की पावर 1/x + 125 इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 log 6 बेस 5 इंटू क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 की पावर 1/2x, ये चीज लिख सकते हैं। तो यहां से क्या मिला, ये यहां चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको याद आया ये वाली प्रॉपर्टी, तो 6 नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह बनेगा, 5 की पावर 1/x + 125 इज इक्वल टू 30 इंटू क्या, 5 की पावर 1/2x। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए कि समझ में आया या नहीं। 5 की पावर 1/x + 125 ये तो इसका आर्ग्यूमेंट है, एज इट इज है। यहां पे क्या होगा, ये 5 ऊपर जाएगा, ये 6 नीचे आएगा, ये देखिए ये वाला 6 नीचे आएगा, ये नीचे आके इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 30 बना लेगा, और ये 5 की पावर 1/2x लिखा हुआ है। यानी कि हमें कुछ इस तरह मिलेगा। अब एक बात बताइए, यहां पे मुझे 5 की पावर 1/x दिख रहा है, यहां 5 की पावर 1/2x दिख रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक ही पावर के दो वेरिएंट्स है, यानी कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। ये उसका आधा पावर रखा हुआ है, यानी कि अगर हम 5 की पावर 1/2x को t मान ले तो 5 की पावर 1/x क्या हो जाएगा, t², ठीक है। तो यहां से क्या मिला, t² + 125 इज इक्वल टू क्या, 30t, ठीक है। तो यहां से t² - 30t इज इक्वल, सॉरी + 125 इज इक्वल टू 0। ये क्लैरिटी आई, ये क्लैरिटी आई। कैसे किया, अब इसको क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, 25t - 5t + 125 इज इक्वल टू क्या, 0। तो यहां से t कॉमन लेके t - 25 और -5 कॉमन लेके t - 25 लिख देंगे। यहां से दो वैल्यू आ जाएगी, क्या क्या, t = 5 और t = 25। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, ये सब बहुत तेजी में हो गया भाई, ये सब बहुत तेजी में हो गया। सर मुझे मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही नहीं आती है। क्लास 10th में जा भाई, क्लास 10th में जा, मजाक कर रहा हूं, लेकिन आपको ये चीज आनी चाहिए। बहुत बेसिक सा मिडल टर्म स्प्लिटिंग है। आपको लग रहा है सर आप इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो, दो कारण है। एक तो क्वेश्चन इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आदत लग गई है। दूसरा कि भाई इतनी बार पढ़ लिया है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, अब दिख जाता है, खुलते ही क्वेश्चन खुलते ही दिख जाता है कि करना क्या है, ठीक है।
तो t इक्वल टू 5 और t इक्वल टू 25, ये दो चीजें आपको मिल गई। अब t क्या था हमारा, 5 की पावर 1/2x, इसको क्या बनाना है, 5 बनाना है। इसको 5 बनाने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, x को क्या होना पड़ेगा, हाफ होना पड़ेगा। देख लो यहाँ x को हाफ रखोगे 2 से 2 जाएगा, सीधा 5 इक्वल टू 5 मिल जाएगा, ठीक है। और यहीं पे 5 की पावर 1/2x को अगर 25 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/4 रखना पड़ेगा, तो x की क्या आ जाएगी 1/4। समझ में आया, ये दो चीजें आ गई। एक बार देखना, ये देखना क्या पूछा है, फाइंड x बोला है। अब यहां पर x देखो, यहां पर x पॉजिटिव होगा, यहां भी x पॉजिटिव होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, x इक्वल टू हाफ और x इक्वल टू 1/4, और दोनों एक्सेप्टेबल हैं बिकॉज दोनों पॉजिटिव हैं और यहां पर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। यहां पे हाफ भी रखोगे तो 25 बना लेगा, और पावर 2 भी रखोगे यानी कि 1/4 भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से पॉजिटिव नंबर बनता हुआ दिख रहा है। और यहां तो नेगेटिव भी रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहां भी नेगेटिव रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, स्टार्टिंग से ही कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक बात बताओ, यहां पे नेगेटिव भी आता तो क्या प्रॉब्लम था, ये तो 5 की पावर में जाता, ये तो 5 की पावर में जाता, यहां भी नेगेटिव आता तो कोई खासा प्रॉब्लम था नहीं। दैट मींस बोथ द वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या किया हमने, क्या किया इस सवाल में, सबसे पहले हमने इसको एज इट इज लिखा, 5 को उधर भेजा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें क्या दिखा कि एक पावर 5 की है और उल्टी तरफ उसी का हाफ पावर है, यानी कि अगर हम इसको t मान लें तो ये अपने आप t² हो जाएगा। उसको सॉल्व करा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाया, t की दो वैल्यू आई, दोनों को। अब एक चीज ध्यान रखना, t हमने इसको माना था, इसको नहीं। अगर तुम इसको रख के सॉल्व कर लेते, x की डबल वैल्यू आ जाती, यानी कि अलग वैल्यू आती और शायद 1/4 और 1/8 ऐसा कुछ वैल्यू आता, विच इज नॉट ओके। ठीक है, तो वो चीज है। अब समझ में आया, तो आपको याद रखना कि हमने t किसको माना था और फिर सॉल्व करना है। क्लैरिटी है, चलिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे, ना ही सिर्फ लॉगरिथम में बट आगे भी कई सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं। ठीक है, आइए। तो यहां पर क्या बोला है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि कोई आपके पास नंबर है जो कि x होगा, एंड इफ दैट इज ग्रेटर देन 0, इफ दैट इज ग्रेटर देन 0, तो x प्लस उसका रेसिप्रोकल का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 2 से बड़ा होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लॉगरिथम नहीं, एपी जीपी और बहुत सारे चैप्टर में काम आता है, तो ये आप नोट कर ले। और वहीं पर ये तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया, बट अगर x लेस देन 0 है ना भाई साहब, x लेस देन 0 है, और अगर आप वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल, वो नंबर उसका रेसिप्रोकल को ऐड करोगे ना, हमेशा वो 2 से छोटा आएगा। ठीक है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है हमेशा 2 से छोटी आएगी। तो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको प्रेडिक्ट करना रहता है, वहां पे आपको बताना रहता है कि रेंज क्या हो सकता है, तो वहां पर इसका काफी ज्यादा काम आता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि log n base a should be greater than 0 if n and a are on the same side of unity। यानी कि अगर आपको एक चीज याद होगी कि n और a हमेशा पॉजिटिव होते हैं और a कभी 1 नहीं हो सकता, ये चीज आपको पता है। तो ये अगर हमेशा पॉजिटिव है तो सर सेम साइड ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है, सेम साइड ऑफ यूनिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए n और a, ठीक है, n और a दोनों सेम साइड पे है। सेम साइड का मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर दोनों बोथ शुड बी ग्रेटर देन 1 या बोथ शुड बी व्हाट 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में। समझ में आया, 0 से लेके 1 के बीच में दो ही केस होंगे। अगर आपको सेम साइड ऑफ यूनिटी पे रखना है तो या तो दोनों 1 से बड़े हो, या 1.1 हो, 1.2 हो, 1.3, 1 से बड़े हो, या दोनों 0 से 1 के बीच में हो। नेगेटिव नहीं हो सकता, आपको पता है ये चीज, नेगेटिव नहीं हो सकता। और डिफरेंट का मतलब आप समझ ही गए, यानी कि कोई 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा और दूसरा वाला 1 से बड़ा। यही मतलब होता है किसका, सेम साइड और ऑपोजिट साइड का। समझ में आया, यानी कि अगर आपको एक लॉग का वैल्यू बड़ा चाहिए 0 से, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ये बात समझिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए अगर आपको लॉग की, तो आपको n और a को सेम साइड पर रखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, बट दोनों का वैल्यू का जो वो होगा, एक तरीके से आप समझिए जो न्यूमेरिकल नंबर होगा दैट शुड बी ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी। या तो 1 से बड़ा रखिए या दोनों को एक साथ 0 से 1 के बीच में रखिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको निगेटिव वैल्यू चाहिए, अगर आपको निगेटिव वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, 1 से 1 को 1 से छोटा रखिए, 1 को 1 से बड़ा रखिए। समझ में आ गया। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आई होप आप
इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। एक बार मैं साइड हट जाता हूं ताकि आप इसको नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करिए नोट करिए नोट करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए। चलिए अब सम लॉगरिथमिक वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बोला था पिछली क्लास में कुछ रटना मत अभी, जब तक मैं ना बताऊं। ये आपको अब थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 तक करिए, बट मेरे हिसाब से 0 से लेकर 6 तक आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट। बाकी ये भी हो ही जाता है क्योंकि एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ट्रेंड इन द सेंस इंक्रीजिंग नंबर ही फॉलो करता है। और एक चीज याद रखिए, इस लॉग का जो बेस है ना भाई, अगर मैं लिख रहा हूं log 3, इसका मतलब इसका बेस 10 है। यहां पर सबका बेस क्या है? 10 है, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज है, जैसे log 1 का तो 0 ही होगा ऑब्वियसली, इसका 0.30, 0.47, 0.60। एटलीस्ट 2-3 डिजिट तक तो याद रखिए, 4 तक का बेस्ट होता है याद रखना, एकदम प्रिसाइज वैल्यू आती है। चलिए अब इसका थोड़ा सा काम आने वाला है, काम भी आने वाला है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही डाल दिया। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा ये क्या होता है सर? ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। देखिए कभी भी अगर हम मान लीजिए log 2 बेस 10 दिया है, ठीक है, और इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ 3, ठीक है। अभी के लिए मैं कह रहा हूं, ऐसे ही कह रहा हूं, ठीक है, या 3 नहीं है 10 कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि सर log 2 का वैल्यू क्या है? 0.3010, 0.3010, यानी कि 10 में मल्टीप्लाई होगा 0.3010। तो ये आंसर करीब करीब आएगा कितना? 3.010। अब इसके दो पार्ट्स होंगे, क्या आपको दिख रहा है? इस नंबर के दो पार्ट्स क्या हो सकते हैं? एक होगा इंटीजर वैल्यू और एक होगा डेसिमल वैल्यू। ये बात आप मानते हो? एक होगा इंटीजर वैल्यू, एक होगा डेसिमल वैल्यू। तो सर इससे हमको क्या आगे एप्लीकेशन बताऊंगा, पहले समझिए कि ये होने क्या वाला है, ठीक है। इंटीजर, इसका इंटीजर पार्ट क्या है? 3, इसका इंटीजर पार्ट क्या है? 3, और इसका डेसिमल पार्ट क्या है? 0.010। यानी कि आप इस नंबर को 3 + 0.010 लिख सकते हो या नहीं? बोलो, आप इस नंबर को 3 + 0.010 लिख सकते हो या नहीं? लिख सकते हो। यानी कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है और जो मैंटेसा है, वो इसका इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल वाला पार्ट है। यानी कि इंटीग्रल पार्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है और डेसिमल पार्ट इसका मैंटेसा है। यानी कि कोई भी नंबर, कोई भी लॉग का वैल्यू कंपोजिट होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटेसा के। समझ में आया? इंटीजर वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक और वो वाली वैल्यू मैंटेसा, डेसिमल वाली। समझ में आया? आइए दो क्वेश्चन करते हैं। ये तो हो गया दोनों, ये पॉजिटिव वाला एग्जांपल था, तो एक पॉजिटिव वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। यहां पे क्या दिया हुआ है? यहां पर बोला है n = 2 की पावर 100, ठीक है। तो भाई हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा बताना है। तो देखिए जब हम यहां पर log ले लेंगे ना, log n/10, तो इधर भी क्या होगा? 100 log 2/10, ये 100 नीचे आ जाएगा। ये बात आप मानते हो? तो log n/10 हमेशा log क्या है? कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा निकलता है, इसलिए log लेना पड़ा। ये n का नहीं निकलेगा कभी, log का निकलेगा, ठीक है। तो यहां से 100 इंटू मुझे याद है वैल्यू, आपको याद है क्या लिखी है? देखिए 0.3010। तो यहां से क्या आया? 30.10। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? यहां से कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 30। मैंटेसा क्या हो जाएगा? 0.10। आ गया आंसर, सिंपल। बट सर क्या नेगेटिव में भी सेम तरीके से फॉलो होता है? नहीं, नेगेटिव में थोड़ा सा चेंज होता है। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा तरीका सेम है, लेकिन लास्ट में जब ये वैल्यू आ जाती है ना, उसके बाद थोड़ा सा चेंज करना होता है, ठीक है। यहां तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं तोड़ के 30 + 0.10, ठीक है। चलिए यहां पर क्या करेंगे? log n/10 लिया, यहां पर आ जाएगा -100 log 3/10। समझ में आया? तो यहां से log n/10 = what? log 3/10 का वैल्यू क्या है? 0.4771, 0.4771। क्लियर है? एक चीज याद रखिएगा, नेगेटिव साइन चलता जा रहा है हमारे साथ। log n/10 = what? -47.71, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा चेंज आएगा, अगर आप कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इसका सर बताइए, तो आप डायरेक्ट कहते सर शायद से या तो 47 या -47। चलिए अभी के लिए हम लिख देते हैं -47। और मैंटेसा आप कहते हैं सर 0.71,
यही कहते हैं मुझसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक और ओरिजिनल मैंटेसा आता है नेगेटिव नंबर के केस में, यहां पर आपको हमेशा -1 और यहां पर आपको हमेशा +1 करना रहता है। एक बात और याद रखिएगा, ये क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है ना, तो दोनों में ही कैरेक्टरिस्टिक भी -47 आएगा, मैंटेसा भी -0.7 आएगा, प्लस का नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली जैसे आप पॉजिटिव नंबर के लिए निकालते हैं वैसे निकाल के पहले रख लीजिए, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक में से -1 करिए, मैंटेसा में +1 करिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक होगा -48 और इसका मैंटेसा क्या होगा -0.71 +1 यानी कि 0.29 पॉजिटिव का। ये हुआ इसका कैरेक्टरिस्टिक और क्या मैंटेसा। और अब आप ऐड करके देख लीजिए दोनों नंबर को, फिर वापस वही आएगा -47.71, क्योंकि हमने एक में -1 किया, एक में +1 किया, तो ओवरऑल नंबर में कोई चेंज नहीं आया है। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा का फर्क समझ में आ गया। पॉजिटिव नंबर में जैसे आया वैसे रख दीजिए, नेगेटिव नंबर में जैसे आया पहले वैसे रखिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक में से हमेशा -1 करिए और मैंटेसा में से हमेशा +1 करिए, आपको फाइनल कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा मिल जाएगा। चलिए आइए क्या अब क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसका? सर आपने पढ़ा तो दिया, ठीक है, एप्लीकेशन बताइए। देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर इतना बड़ा नंबर दे दे 6 की पावर 100 और आपसे पूछ ले कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, तो आप डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा की हेल्प से बता सकते हो कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। सर कैसे? देखो, पहला आपको अगर कोई नंबर मिल जाए 6 की पावर 100, जैसे हमें मिला है n = 6 की पावर 100, तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग क्या हो गया, n/10, इधर क्या हो गया 100 इंटू log 6/10। अब देखिए दो तरीका है log 6/10 का वैल्यू निकालने का, एक तो आप टेबल से ले ले, पहला देखिए 0.7781। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है बच्चों, कि आप इसको log 2 + log 3 लिख लीजिए, ठीक है, लेकिन हमारे पास है ऑलरेडी तो हम इसको यूज कर लेते हैं 100 इंटू 0.7781, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 77.81। कैरेक्टरिस्टिक बोलिए इसका कितना आया 77, मैंटेसा कितना आया इसका 0.81, समझ में आया? तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 77, मैंटेसा क्या हो गया 0.81। अब आपको अगर नंबर ऑफ डिजिट बतानी है तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 की पावर 100 में कितने डिजिट्स होंगे, जब आप 6 की पावर 100 को एक्सपैंड करोगे तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे, वो होंगे इक्वल टू C+1, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 की पावर 100 is actually equal to what? Is actually equal to what? C+1, that is 77 + 1, that is 78 digits. That is your answer. यानी कि 6 की पावर 100 को एक्सपैंड करोगे, जब वो नंबर आप लिखोगे 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 से 100 टाइम्स, तब आपको 78 डिजिट्स मिलेंगे इसके अंदर। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं कि भाई हम इसको एक्सपैंड करेंगे 3 की पावर -100 को, तो हमें कितने जीरोस मिलेंगे, उसमें उस नंबर में कितने जीरोस मिलेंगे, डिजिट्स और जीरोस, ठीक है, उसके अंदर कितने जीरोस होंगे। चलिए सिंपल है, इसमें क्या करना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक में +1 करना है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक के मॉड में यहाँ पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या था कैरेक्टरिस्टिक +1, यहाँ पे क्या है कैरेक्टरिस्टिक का मॉड +1, ठीक है, सिंपल समझ में आ गया, यहां तक क्लैरिटी है। चलिए तो भाई कैरेक्टरिस्टिक का मॉड, अब यहां पे क्या है, नंबर क्या है n = 3 की पावर -100, ठीक है भाई, हो गया। अब क्या करना है, लॉग ले लो, लॉग ले लो, log n/10 = what -100 log 3/10, ठीक है। log 3 की वैल्यू बोलिए, log 3 की वैल्यू 0.4771। मैं बार बार ये टेबल आपके सामने खोला था कि आपको याद हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा -47.71, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा -47 और मैंटेसा क्या आएगा, क्या करना है इसमें, इसमें करना है -1, इसमें करना है +1, तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा माइनस का 48 और मैंटेसा क्या आएगा प्लस का 0.29। क्लियर है? ये आपका हो गया फाइनल क्या कैरेक्टरिस्टिक और क्या मैंटेसा। समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा। तो अब क्या बोला है मॉड ऑफ सी, यहां पे सी क्या है -48, ध्यान रखिएगा -48 है यहां पे सी, तो आपको सी का मॉड लेना है, सी +1 करना है, -48 का मॉड +1, यानी कि आंसर कितना आ गया 40। आई होप आपको दिख रहा होगा ये,
ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आपको मॉड ऑफ C+1 करना था, पिछले वाले में मॉड नहीं था, इसमें मॉड है। तो जब भी ऐसा कुछ नेगेटिव नंबर आ जाए तो आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हो। क्लियर है यहां तक सारी बातें? चले बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। कैरेक्टरिस्टिक मेंटेसा समझ में आ गया। पॉजिटिव नंबर के लिए जैसे जैसे आपको डेसिमल वैल्यू या इंटीजर वैल्यू मिल जाए, वही आपका कैरेक्टरिस्टिक, वही आपका मेंटेसा। बस यही था लॉगरिथम, A to Z लॉगरिथम। अब क्वेश्चन की एक सीरीज ला दूंगा, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन ला दूंगा, जिसके अंदर आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहां तक लेक्चर में थे, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है, आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आ चुके हैं घर की दाल पे। आपको पता है ये क्वेश्चन मेरे कोटा के नोट से है। आपको क्या करना है, आंसर कैसे करना है, घर की दाल A बराबर, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा वो A है। ठीक है, मैं हिंट नहीं दूंगा कि क्या है, A है। तो आपको लिखना है कि मान लीजिए इसका आंसर आ जाता है 20, तो आपको लिखना है घर की दाल 20 बराबर। ठीक है, मुझे नहीं पता आंसर 20 है या नहीं, ठीक है, कोई हिंट नहीं है ये। और चुंबक चिपकेगा, तो चुंबक चिपकते रहना चाहिए। 2 लेक्चर में लॉगरिथम A to Z कवर किया। इसके बाद एक क्वेश्चन की सीरीज ला दूंगा, जहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन में लॉग के, जेईई मेंस और एडवांस के अच्छे क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन, जितने ज्यादा हो सके 1 घंटे में हम कर लेंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी और चुंबक चिपक रहा होगा। इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।